नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं फायर साइंस के लिए रीडिंग। सो अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर लियो हैं या सी राशि के लोग हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम जून 2021 में। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, जॉब, करियर या बिजनेस हो, जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, हम जानेंगे टैरो से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, किस एडवाइस को फॉलो करना है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट करें उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करें उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट मत करिए। सो जून 2021 में लियो सी राशि के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। एक क्विक शफल। लियोस को जून 2021 में किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है उनके लिए, चाहे उनकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, जॉब, करियर या बिजनेस। बॉटम ऑफ द डेक से सिर्फ एक ही कार्ड पुल करूंगी। उसके अलावा अगर इंट्यूशन ने या गाइड किया मुझे एंजल्स ने, तो हम आगे के लिए कार्ड्स पुल करेंगे। कि ट्रैवलिंग का कार्ड गिरा है, समवेयर कुछ डिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हों। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जगह पर अभी ट्रैवलिंग अलाउड भी नहीं है, मगर हो सकता है एक्सटर्नल ट्रैवल ना हो करके इंटरनल ट्रैवल हो। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है मोमेंट टू मोमेंट और द रिबेल का कार्ड। ठीक है, अगर मुझे इंट्यूशन से लगा तो हम ये कार्ड भी पुल करेंगे। शुरू करते हैं रीडिंग। सिक्सोफेनिया, माइंड, इंटीग्रेशन, clinging to the past, patience, we are the world। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है मोमेंट टू मोमेंट और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है रिबेल। ठीक है, सो इन कार्ड्स को रीड करने के बाद में सेकेंड डेक से पूछेंगे गाइडेंस। लियोज, मुझे ये लग रहा है कि जून 2021 में आप के माइंड में और आपके दिल या दिमाग दोनों में से या दोनों में से आप स्ट्रेस्ड हैं किसी चीज़ को लेकर के। ए या बी आपके पास में ऑप्शंस हो सकते हैं। जिस भी जोन को लेकर के आप इस रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी है, तो आप इस महीने, जून के महीने, किन्हीं चीज़ों को लेकर के, दो चीज़ें मुझे वैसे दिखाई दे रही हैं पर दो से ज़्यादा हो सकते हैं आपके माइंड में विचार। आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं, माइंड बहुत यूज़ कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। इन शॉर्ट, आपको दोनों चीज़ें चाहिए। जो भी आपके हाथ में ऑप्शंस हैं इस वक्त, आपका मन कर रहा है कि मैं दोनों चीज़ें रखूं।
और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस चीज़ को, यानी किस चीज़ को मुझे पहले रखना है या किस चीज़ से मुझे मूव ऑन करना है या किस चीज़ को मुझे छोड़ना है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस कह सकते हैं हम इसको, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो आपका माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी के अंदर आप मुझे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन नेगेटिविटी के अंदर आप घिरे हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अर्ली मंथ ऑफ जून, यानी अर्ली के कुछ जो डेज़ हैं उसमें ये सिचुएशन ज़्यादा हो सकती है। और जैसे जैसे जून का महीना ग्रेजुअली तारीखें बदलती जा रही है, हफ्ते बदलते जा रहे हैं, दिन निकलते जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आ सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। लेकिन जो भी आपकी सिचुएशन हो, जो भी जिस भी तरीके से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना जो पॉजिटिव जो आपकी अप्रोच है, बिकॉज आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस महीने ये है कि आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ करके शांति से और धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर के करना है। साथ ही हमारे पास में पेशेंस आ रहा है। दोनों ही बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी हैं। तो पेशेंस के साथ में आपको 100% इस महीने, जून के महीने में डील करना है लोगों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में। चाहे आप खुद से भी, खुद को भी टाइम दें, अपने आप को भी हील करते रहें। अपने आप को हील इसलिए करें क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप डैमेज्ड हैं तो ही आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग करने से एक क्लियरिटी, मोर क्लियर पिक्चर आपके सामने हमेशा बना रहेगा। बिकॉज हमारे पास में यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है, सिक्सोफ्रेनिया का कार्ड आया है। तो आपको ज़्यादातर जितना हो सके आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के अंदर रहना है, ठीक है। धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के अंदर डिसीजंस ना लें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आगे ना बढ़ें। अपने आप के साथ में जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक जिसे बोलते हैं कि क्या ये करना सही रहेगा, रिलेशनशिप्स में भी अगर सिचुएशंस ऐसी हैं तो क्या इस तरीके से बात करना या किसी के साथ में इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ में या वर्क प्लेस पे या घर पे फैमिली के साथ में। तो हमेशा एक कोशिश रखिएगा कि आप अपने साथ बात करते रहें, अपने आपके माइंड में चलता रहे कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, जो भी सिचुएशंस हो, रिलेशनशिप्स भी हो। तो ये कोशिश कीजिए कि आपको डिस्टर्बेंस ना मिले रिलेशनशिप में भी, और रिलेशनशिप में एनर्जीज डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो। क्योंकि ये महीना आपका बहुत स्ट्रांगली वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या अपने वो लोग जिसे आप फैमिली काउंट करते हैं, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्सट्रीम क्लोज वेल विशर्स हो सकते हैं, उनकी तरफ से कोई न्यूज़ आ सकती हैं, या हो सकता है कि आप कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करें। हो सकता है अगर रूबरू नहीं मिल सकते हैं तो वाया इंटरनेट, वाया कॉलिंग एंड एवरीथिंग। सो इस तरीके की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप्स हैं, डेफिनेटली मैं ये कहूँगी, वर्क प्लेस पे भी अगर आप हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपको जो भी कहना है, जो भी आपको, अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, किसी स्ट्रेस को भी अगर आप डील कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में बात कीजिएगा, ताकि आपकी बात को, आपको कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर सके, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। ओके, हमारे पास में उसके बाद में आया है इंटीग्रेशन का कार्ड। तो डबल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ हॉट दिखाई दे रहा है, कुछ कोल्ड एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप इस महीने डबल फेस लेकर के चलें। एक फेस ऐसा हो सकता है जिसमें आपका गुस्सा बढ़ रहा हो, एक फेस आपका ऐसा हो सकता है जिसमें आप एकदम शांत हो। तो ये भी हो सकता है कि कुछ जगह आपको डिसीजंस लेने हैं, कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं, कुछ क्लियरिटी आपको मिल रही है। यहाँ तक कि मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें छोड़ने भी वाले हैं इस महीने। यानी हो सकता है कि कोई बुरी आदत आप छोड़ रहे हो, कि कुछ कुछ ओल्ड मेमोरीज, बिकॉज हमारे पास में इंटीग्रेशन एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट दोनों साथ में आए हैं। तो सम ओल्ड मेमोरीज या आपको घिरी रहेंगी इस महीने, या आप उन ओल्ड मेमोरीज में से मूव ऑन करेंगे। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, या आप घिरे रहेंगे या आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, डबल फेस आप यूज़ करने वाले हैं। कोई एक फेस आप दुनिया के लिए रखेंगे,
एक फेस आप अपने लिए रखेंगे। हो सकता है कि आपको कभी गुस्सा आ जाए और आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्डली लोगों के साथ में बिहेव कर लें, मिसकम्युनिकेट कर लें, या आप आप बर्स्ट आउट हो जाएं लोगों के साथ में। ये भी मुझे सिचुएशन कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां आपको आपका गुस्सा कंट्रोल में रखना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट से ही आगे बढ़ें और एक्सट्रीम 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 पेशेंस रखें आप। ठीक है। फुल मून मेडिटेशंस मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जून के महीने में आप फुल मून एनर्जी ले सकते हैं, फुल मून मेडिटेशंस कर सकते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा पानी पीजिए। और मैं ये कहूँगी कि एक क्लैरिटी आएगी आपके पास में, एक विजन आएगा। चाहे ये विजन आपको ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन कुछ आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो खुद का जो बिल्ड है, जो आप हैं इंडिविजुअल एज अ पर्सन, उसके अंदर आप एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप एक ग्रोथ आपका मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी सोच में मुझे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस महीने है ना, आप जैसे बोलते हैं ना कि आप या तो लोगों की काफ़ी सारे कलर्स देखने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को, कुछ ऐसे लोगों को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि इनका असली रंग दिख गया। इस तरीके की सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि आप लोगों के कलर्स ठीक तरीके से देखने वाले हैं। एक मैच्योरिटी लेवल आपका इस महीने बढ़ने वाला है। आपको कुछ हेल्प, कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम यूनिवर्स मुझे इस महीने मिलता हुआ बहुत बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह इस एनर्जी से निकलेंगे बाय द एंड ऑफ जून, क्योंकि आप लोग हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि हर एक सिचुएशन के अंदर प्लस और माइनस दोनों को देखने वाले हैं। ये मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपकी हेल्प करने वाला है डेफिनेटली, वेरी स्ट्रांगली इस महीने। साथ ही साथ आपको मैनिफेस्टेशन, अगर आप जानते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन को यूज़ कीजिए। मैनिफेस्टेशन से आप अपनी इच्छाओं को बिल्ड कर सकते हैं, इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, ईश्वर से, यूनिवर्स से मांग सकते हैं जो आपकी विशेस हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने पेट्स के साथ में, अपने एनिमल्स, जो भी अगर आपके एनिमल्स हैं या पेट्स हैं, स्पेशली बर्ड्स, उनके साथ में, या आप में से कुछ लोग खरीदने वाले हैं कुछ ऐसा पेट अपने घर लेकर के आएंगे। ये बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है, 0.5% सिर्फ, लेकिन ये एक एनर्जी मुझे मिल रही है। या हो सकता है कि आप नेचर में जाना पसंद करें इस महीने, जहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स हों, आपको कुछ ऐसे चर्पिंग आपको अच्छा लगे, बर्ड्स की आवाज़ आपको पसंद आए, या आप इस तरीके का कोई मेडिटेशन करें जहाँ पर बर्ड्स की आवाज़ चल रही हो, आ रही हो। ठीक है। कुछ अट्रैक्ट, जैसे मैंने कहा, आप डेफिनेटली इस महीने करने वाले हैं। हमारे पास में द रिबेल का कार्ड आया है। मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर महसूस हो रही है कि कुछ लोगों को अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़, अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप के अंदर थे और अगर आप फॉर सम रीज़न इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप, मगर आप अभी इस वक्त उस रिलेशनशिप में नहीं हैं, ठीक है, समवेयर आई फील के कुछ आपको लव लाइफ को लेकर के, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के लाइफ में स्ट्रेस आपके मुझे दिखाई दे रहा है, या आप मूव ऑन करते हुए मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, या आइदर आप अपनी जो पार्टनर हैं, जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, जो पार्टनर, उनसे फुल फ्लेज डिसीजन लेकर के मूव ऑन करने वाले हैं, या आपका और आपके पार्टनर का कुछ रिलेशनशिप के अंदर कुछ स्ट्रेस आने वाला है, ये भी मुझे लग रहा है। और आप बहुत एक्सेसिव अपसेट, डिप्रेशन में जाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप्स के अंदर स्पेशली। ठीक है।
रिलेशनशिप्स के अंदर के अलावा अगर आप जॉब, बिजनेस या करियर के बारे में देख रहे हैं, उस हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं, बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड स्टेप्स अगर आप ले रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वर्क प्लेस पे जैसा आप चाहें वैसा ही तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी एक नेगेटिव रिजल्ट, एक नेगेटिव एस्पेक्ट या एक नेगेटिव झटका जिसको बोलते हैं, वो आप फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक्सट्रीम टेंशन, अपसेट एंड डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वर्क रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसलिए बहुत स्ट्रांगली आपके लिए कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट एंड वी हैव पेशेंस। डिसीजंस लेने के टाइम पे लियोस बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। डिसीजंस बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत लीजिएगा, बिकॉज आपके कार्ड्स आपकी एनर्जीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सक्सेस आपको शायद मिल भी गई तो टेम्पररी मिलेगी, या उस सक्सेस को आपको चलाते रहने के लिए, उस सक्सेसफुल चीज़ के अंदर रहने के लिए, सक्सेस के अंदर रहने के लिए आपको एक्सट्रीम मेहनत करनी होगी। ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप दूसरे जो कहें, जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, जैसे कि आपके बॉस या आपके जो इमीडिएट आपके हेड हैं, जैसे बोलते हैं ना वर्क प्लेस पे, या आपके इन लॉज, पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, जो भी कुछ लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस बार आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने वाले हैं। समवेयर ट्रेडिशंस को कुछ हद तक तोड़ने वाले हैं। कुछ हद तक आप जो दूसरे लोग कहेंगे, जो दूसरे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, समवेयर वो भी आप तोड़ने वाले हैं। ये भी मुझे महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रेस रिलेशनशिप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप कोई ऐसी जगह है जहाँ आपकी फैमिली, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी फैमिली आपको, लड़कियों को आप अपने हिसाब से देखिएगा, अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए और उसी तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लाई करिए, देखिए आपके साथ सेट होता है नहीं होता है। अगर आप लड़की हैं और आपके यहाँ पर जीन्स पहनना अलाउड नहीं है, ठीक है, या आपके यहाँ पर बिना दुपट्टा घूमना अलाउड नहीं है, फॉर एनी ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी फैमिली बहुत रिजिडली फॉलो करती है, तो इस बार वो सारी चीज़ों को आप तोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। समवेयर आप वो रूल्स को, उन रेगुलेशंस को, वो ट्रेडिशंस को कुछ हद तक अपने मन का करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर बन रहा है, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड। या आपने ऐसा कुछ पास्ट लाइफ में, आपके प्रीवियस टाइम में, इसी लाइफ में कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले किया हो, जिसकी वजह से भी आपको डांट पड़ी हो। ये भी एक मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट दिस इज़ बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ ट्रेडिशन है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप तोड़ते हुए, उसको उसमें से मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली बहुत खुश नहीं है आपसे और आप लोगों के रिलेशनशिप्स में कॉम्प्लिकेशंस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इस महीने मुझे ये भी लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर रहना पसंद करेंगे, बिकॉज जो बाहर का आउटर वर्ल्ड जो है आपकी लाइफ में, आपकी इमीडिएट फैमिली या आपकी इमीडिएट फ्रेंड्स या कलीग्स, या वहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलती रहने वाली है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जितना ज़्यादा हो सके टाइम खुद के साथ स्पेंड करूं। मेडिटेशंस आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत स्ट्रांगली मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरों की बातों को बिल्कुल अवॉइड करते हुए, जैसे मैंने रिबेल के कार्ड को देख करके कहा था, दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बातों को सुनना है नहीं सुनना है, वो जब कहें वो फॉलो करना है नहीं फॉलो करना है, खुद की अंदर खुद की चीज़ों को करते हुए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड हमारे पास में आया है। अगर आप लोग समवेयर आप बहुत, आपकी मतलब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि समवेयर है ना, आपने बहुत कुछ अभी देख लिया और सुन लिया, नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। कोई कुछ भी बोले, मुझे वही करना है जो मुझे पसंद आता है। लियोस की सबसे बड़ी बात यही है कि वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, उन्हें जो करना है वो वही करते हैं, वो फिर किसी की नहीं सुनते। तो ये एक सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली मुझे आइसोलेशन के कार्ड से दिखाई दे रही है कि आप इतने रिजिड हो जाएंगे ना, इतना आप खुद के अंदर हो जाएंगे कि जो आपको अच्छा लगेगा आप सिर्फ वही करेंगे।
ट्रैवलिंग का कार्ड आया है हमारे पास में। ट्रैवलिंग के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आइदर आप खुद के अंदर ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, खुद के भीतर झांकेंगे, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी क्या नेसेसिटीज़ हैं, खुद के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए आप में से मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। इंटरनल ट्रैवल जिसे बोलते हैं, इंटरनल वर्क जिसे बोलते हैं, खुद को हील करना, खुद के बारे में सोचना, खुद की पॉजिटिविटी को बढ़ाना, अपनी हेल्थ को लेकर के सोचना, जो भी डिसीजंस लेने हैं आपको, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ मुझे ये दिख रही है यहाँ पर कि एक्सटर्नल ट्रैवल कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है कि आप एक्सटर्नल भी ट्रैवल करें। समवेयर यू आर ट्रैवलिंग, इफ़ नॉट फिजिकल ट्रैवल, यू कैन ट्रैवल इनसाइड एज वेल। सोचते हुए बहुत आप दिखने वाले हैं इस महीने, बहुत बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपका माइंड यूज़ होने वाला है, बहुत एक्सेसिव आपका आपका जो थॉट पैटर्न है वो ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ये मुझे लग रहा है। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, उसमें से वो सारी नेगेटिव एनर्जीज में से ब्रेक थ्रू यानी तोड़ करके निकलने वाले हैं। तोड़ देंगे सारी चीज़ों को। ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसी इच्छाएं, ऐसी फीलिंग्स जो आपको अब और सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं है, जो आपके लिए कुछ आपको कुछ अच्छा नहीं कर रही है आपके लिए, वो सारी चीज़ों को तोड़ने वाले हैं आप। ये विचार भी हो सकते हैं, ये कोई चीज़ हो सकती है, कोई गोल्स हो सकते हैं जो अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, कोई ओल्ड पैटर्न्स हो सकते हैं। देखिए आपकी लाइफ में क्या रेजोनेट करता है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग अकेला रहना पसंद करने वाले हैं, या आप कुछ जिस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे महीने, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं और उस एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई गोल है, आपकी कोई इच्छा है, आप एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं इस महीने। ये भी मुझे लग रहा है कि अगर ए सेट नहीं हुआ तो बी ट्राई करा, बी सेट नहीं हुआ तो सी ट्राई किया। तो एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, कुछ एक्सपीरियंसेस लेते हुए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, मेजॉरिटी के साथ में चीज़ों को, सिचुएशंस को डील करते हुए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप अकेले, जैसे बोलते हैं ना मंथन कैसे करते हैं, मथना, माइंड को मथना, मथनी की तरह फेंटते रहना, माइंड को चर्न करते रहना, इस तरीके की एनर्जीज में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स का कुछ सपोर्ट भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करने वाले हैं। फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, अगर आप अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हैं, आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं। ये भी सिचुएशन एक मुझे फ्रेंडलीनेस के कार्ड को देख करके लग रही है। ठीक है, हार्मनी, बैलेंस्ड रखना है आपको, अपना माइंड और आप अपना हार्ट, बैलेंस्ड एनर्जीज में रहना है, ऐसा नहीं करना है। डेफिनेटली हमारे पास में मोमेंट टू मोमेंट है। ऐसा नहीं करना है कि आपका माइंड कुछ कह रहा है और आपका हार्ट कुछ कह रहा है और आप एक की सुने और एक की ना सुने। सो इफ़ यू हैव टू डू समथिंग, इफ़ यू हैव टू फॉलो समथिंग, अपने माइंड और अपने हार्ट को हार्मनी में लेकर के चलिए, साथ में लेकर के चलिए। मेडिटेशंस आप बहुत स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगी आपको, जो भी करते हैं एक पॉजिटिव प्रेयर कर सकते हैं, पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव हीलिंग को यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, वो चीज़ के साथ डेफिनेटली आगे बढ़िएगा। जो भी आपको बात करनी है लोगों से, जो भी बात करनी है, तो अपने शब्दों को अच्छे से बात करिएगा। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आपका गुस्सा ओवरटेक कर लेगा और आपके मन में जो आएगा वो आप कह देने वाले हैं। ये भी मुझे लग रहा है मोरालिटी के कार्ड को देख करके। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, हमारे पास में आया है एग्जॉशन का कार्ड। फैमिली के अंदर स्पेशली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या आपके ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ में कभी कभी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो फ्रेंड्स लेट गो कर देते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई तो। अदरवाइज जो आपका गुस्सा है या आपकी कोई भड़ास है, आप सोचे समझे बगैर बोल देने वाले हैं। और
आपके रिलेशनशिप में ट्रबल हो सकती है आगे, और उस ट्रबल को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। वो ट्रबल के अंदर आप फंस गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है सॉर्ट आउट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप गाइडेंस भी मांगते हुए मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं लियोस। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स मेरे पास आए हैं, इतनी सारी एनर्जीज मुझे मिल रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट को लेकर के सोचने वाले हैं इस महीने, या इस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोग सोच भी रहे हैं। अब वो पास्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपके एक्स हो सकते हैं जो अब आपकी लाइफ में और नहीं है, डेफिनेटली इसीलिए आपके एक्स हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज में भी आप रहने वाले हैं जिसमें से कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, और आपको अपने ऊपर या खुद की फैमिली के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ये एक और चैनल्ड मैसेज मुझे इस वक्त रिसीव हुआ है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग इसके ऊपर गाइडेंस भी मांगें, एक क्लियरिटी के लिए, एक पिक्चर के लिए कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या अप्रोच करनी है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस के अंदर हैं तो भी आप ये सोचेंगे कि थर्ड पार्टी में रहना है नहीं रहना है, थर्ड पार्टी सर्व कर रही है नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस लेने का आप विचार करने वाले हैं स्ट्रांगली, और गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हैं। जो भी करिएगा पेशेंस के साथ में चीज़ों को और लोगों के साथ में डील करिएगा। अब हम पूछते हैं सेकंड डेक से लियोस सी राशि के लोगों के लिए जून 2021 में क्या गाइडेंस है, उन्हें किस एडवाइस को फॉलो करना है ताकि जून का महीना उनका अच्छा जा सके, एक एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में उनका टाइम निकले इन जून। सो हमारे पास में कार्ड आया है, इफ यू हियर अ वॉइस विद इन यू say you cannot paint, then by all means paint and that voice will be silenced. Okay, जिस तरीके से इतना वो ऐसा लिखा है ना, it was difficult for me to read. So आपके लिए मैसेज आया है लियोस, if you hear a voice within you say you cannot paint, then by all means paint and that voice will be silenced. खुद को बूस्ट करना है, इसलिए रिबेलियस एनर्जीज, द रिबेल का कार्ड आया था। अगर आपको कोई कुछ काम करने के लिए मना कर रहा है कि ये काम आपको नहीं करना है, ये आप काम नहीं कर सकते हो, तो एट एवरी थॉट, विथ एवरी एक्शन आपको वो काम करना है, या आप वो करेंगे। मगर कोशिश कीजिएगा आप एक मैच्योरिटी के साथ में देखें कि काम क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सोच करके करिएगा काम। जो भी आपके माइंड में विचार आया सिचुएशंस को लेकर के, अगर आप हेल्थ को लेकर के सोच रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई आपसे ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, तो एक आप पॉजिटिव अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हेल्दी अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी डिसीजंस लें हेल्दी डिसीजंस लें, पॉजिटिव डिसीजंस लें, आपकी अच्छे के लिए आपकी भलाई के लिए डिसीजंस लें। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द मैसेज सेज। पॉजिटिव रहिएगा अपनी लाइफ में, अपने सिचुएशंस के साथ में, लोगों के साथ में, बिकॉज ये महीना बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, और वो चैलेंजेस को टैकल करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।